नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ओवैसी पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस सियासी समर में अपना वजूद दर्ज कराने की, अपनी मजबूती दिखाने की, और लगातार वो हमलावर हैं विरोधियों पर और बार बार वो एक ही बात कहते हैं कि भाई वो चुनाव में क्यों है। वो कहते हैं कि चुनाव में हम इसलिए हैं क्योंकि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसको लेकर एक ऐसा बयान ओवैसी ने कानपुर में दे दिया जिस पर खूब चर्चा हो रही है और इसको लेकर लोग बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की स्थिति यूपी में वैसी है जैसे बैंड बाजे वालों की होती है, जिनको शादी में गाना बजाने के लिए तो बुलाया जाता है, लेकिन जब शादी समारोह शुरू होता है तो शादी का जो स्थल होता है, जो मंडप होता है, वहां कोई नहीं पूछता है, उनको दूर ही कर दिया जाता है, बाहर ही रोक लिया जाता है। और वही स्थिति यूपी में मुस्लिम्स की है। जरा सुनिए कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। तो वैसे कहते हैं कि विवाह स्थल पर जाने पर उनको बाहर ही रोक दिया जाता है, और अगर उनको अपनी अहमियत पानी है, यानी कि मुसलमानों को अगर अपनी अहमियत दर्ज करानी है तो उसके लिए उन्हें वोट करना होगा ओवैसी की पार्टी को, AIMIM को, ओवैसी को सपोर्ट करना होगा। आगे ओवैसी कहते हैं कि देखिए, ब्राह्मणों की बात कर लीजिए, ठाकुरों की बात कर लीजिए, यादवों की बात कर लीजिए, आप दलितों की बात कर लीजिए, हर किसी का एक नेता है जो मजबूत है यूपी में, लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। और लगे हाथ क्योंकि वो कानपुर में होते हैं तो कानपुर के जो 2 मुस्लिम विधायक हैं उनको भी घेर लेते हैं। सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी और कैंट विधायक सोहिल अंसारी का नाम तो वो नहीं लेते, लेकिन कहते कि जब CAA और NRC की बात हो रही थी तब इन विधायकों ने कुछ नहीं कहा, ये चुप्पी साध गए। तो इसी तरह से वो समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि ये मुस्लिमों की हितैषी पार्टी खुद को कहती है। सबसे ज्यादा मुस्लिम इनके कैंडिडेट्स को जिताया जनता ने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और खुद को सामाजिक न्याय की पार्टी कहने वाली BSP, जो कि दलितों और मुस्लिम्स की बात करती है, उसने भी कुछ नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने सबको लपेट लिया और क्या कुछ कहा आगे जरा वो भी सुन लीजिए। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा, आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। देखिए, कोशिश यहां पर यह है कि इस बार अपनी उपस्थिति पुरजोर तरीके से दर्ज कराई जाए। अच्छे से ओवैसी ये भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और 2017 में भी हालांकि उनकी पार्टी चुनाव मैदान में थी, 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन खाता कहीं पर भी नहीं खुला था, बल्कि कहीं पर भी फाइट में नहीं थी। तो इस बार कोशिश ये है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, एक लड़ाई में आए, भले ही बहुत कुछ हासिल हो या ना हो।
लेकिन फिर वही बात है कि ओवैसी अपनी लड़ाई में कहीं किसी और को तो फायदा नहीं पहुंचा देंगे, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इनकी पार्टी, इनके कैंडिडेट्स वोट कटवा ही साबित होंगे। फिलहाल हमें ये रिपोर्ट भेजी है कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने।